ये चतरा का गिद्धौर गांव है। कहते हैं कभी गिद्धौर की धरती सोना उगलती थी। खेत खलिहान फसल से भरे रहते। किसानों को कभी फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरे साल उन्हें इन खेतों को अपने पसीने से सींचना पड़ता। किसानों की मेहनत, उनका पसीना और सही समय पर बारिश, ये तीन चीजें रंग लाती और खेत हरे भरे फसल से लहलहा उठते। गिद्धौर की धरती कभी धान उपजाती तो कभी गेहूं, कभी सरसों तो कभी साग। मिर्ची हो गया, प्याज हो गया, धान हो गया, गेहूँ हो गया, ऐसे आलू हो गया। मैं सबका सीजन से जो सीजन से होता है खेती वो सीजन से होता है। तो सरकार से क्या क्या सुविधा है आप? हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग बिल देते हैं, बिजली बिल जो मोटर चला रहे हैं। हाँ, हम लोग को बाकी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ हर मौसम में खेती होती थी, लेकिन फिर प्रकृति की मार पड़ी। मार ऐसी कि कभी कृषि के लिए विख्यात रहा ये गांव नशे की खेती के लिए बदनाम हो गया। अफीम गिद्धौर की पहचान बन गया। कि क्या चीज़ है इसे हम लोग चटनी उटनी खाने के लिए बोला कि चटनी उटनी खाने का काम में आता है। आप लोग बिना पानी के हो जाता है। कहते हैं कि मानसून झारखंड से रूठ गया और असर गिद्धौर पर भी पड़ा। सरकारी उदासीनता ऐसी कि सिंचाई की सुविधा नहीं मिली, खेत सूख रहे थे, किसान परेशान थे और तभी किसी ने उन्हें पोस्ता या अफीम उगाने की सलाह दे डाली। कहा कि इससे बहुत स्वादिष्ट चटनी बनती है, मार्केट में भारी डिमांड है। परिणाम से अनजान गिद्धौर के किसानों ने अफीम उगाना शुरू कर दिया। अफीम की खास बात यह है कि उसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, साल में कई बार खेती कर सकते हैं। किसान आदमी है, खेती करने के लिए हम लोग को पूर्वज से चलते आ रहा है, लेकिन हम लोग अफीम का खेती जो है से करने के लिए कोई आदमी बताया तो हम लोग किए। गिद्धौर में पहले कुछ एक किसानों ने अफीम उगाई और जब लाभ दिखा तो बाकी किसान भी यही उगाने लगे। बहुत तेजी से उनकी आर्थिक दशा बदली। लोगों ने पक्के मकान बना लिए। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भी अफीम उगाई जाने लगी। जब कुछ असामान्य लगा तो पुलिस की निगाह पड़ी। पता चला कि गिद्धौर में बड़े पैमाने पर अफीम उगाई जा रही है। फिर क्या था, पुलिस गांव पहुंची और फसल को नष्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ के पुलिस जो है जान करके छितिर बितर पीट पाट दिया बहुत तरह से। तो हम लोग लोटार यारा से पानी ले करके 2 किलोमीटर में हम लोग खेती करते हैं। पुलिस ने अफीम की फसल नष्ट की तो किसान उग्र हो गए। उन्होंने कार्रवाई का विरोध किया। पुलिस और किसानों में झड़प हो गई। दावा है कि इसमें 27 लोग जख्मी हो गए। फिर जिला प्रशासन ने किसानों को समझाया कि अफीम नशे के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी खेती ठीक बात नहीं। जिला प्रशासन द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। किसान भी माने और वापस गेहूं, धान और सब्जियों की खेती करने लगे। लेकिन समस्याएं नहीं बदली। सिंचाई का अभाव अब भी बदस्तूर जारी है। हाँ, जागरूक किया। हाँ, गलत काम है तो हम लोग छोड़ दिए। फिर तो अभी खेती करने में क्या क्या समस्या है? समस्या है पानी का, सिंचाई कम है, पानी का व्यवस्था नहीं है। बाजार मिल जाता है अच्छा, आप लोग को अच्छा रेट मिल जाता है? हाँ, बाजार ठीक है। बाजार में बिक्री इसका बहुत अच्छा हो रहा है। अगर हम लोग पैदा नहीं करेंगे तो फिर बाल बच्चा को कैसे खिलाएंगे? पढ़ाई लिखाई कहाँ से आएगा? जिसे हम लोग को खेती करना पड़ रहा है। गिद्धौर में पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। पुरखों से पूरा इलाका यही करता आया है, लेकिन अब वे निराश हैं। यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है। सरकार ने कोई ठोस प्रयास नहीं किया। किसान बताते हैं कि बिजली माफी का वादा केवल कागजी है। वे मोटर चलाते हैं तो मोटी रकम चुकाते हैं। साल भर अब भी खेती होती है, लेकिन वो पुरानी रंगत नहीं और न ही लाभ है। बहुत सारा खेत है जहाँ सिंचाई का सुविधा नहीं है। बहुत जगह वैसे जगह जैसे टाण में जाइएगा तो उधर नहीं है। अपना अपना सुविधा कर रहा है। तो आप लोग का सब्जी का अच्छा रेट मिल जाता है? नहीं, रेट कम मिलेगा। अभी जैसे कुछ सीजन में पकड़ाया सीजन में रेट और कोई सीजन में नहीं पकड़ाया रेट। तो आप लोग कोल्ड स्टोरेज है नहीं है? इधर तो नहीं है। हा? नहीं है, रख नहीं पाते हैं। नहीं रख पाते हैं। कुछ किसानों का कहना है कि हम साल भर फसल उगाते हैं, लेकिन अधिशेष को सुरक्षित रखने का कोई साधन नहीं है। यदि फसल को खेत से बाजार तक पहुंचाने में थोड़ा भी विलंब हुआ तो फसल खराब हो जाती है और नुकसान लाखों में होता है। यदि कोल्ड स्टोरेज होता तो सहूलियत होती। किसानों का कहना है कि सिंचाई के अभाव में कई खेत परती रह जाते हैं। मजबूरन किसान केवल उतनी ही खेती करते हैं जिससे पेट भर जाए, लेकिन ये भी नाकाफी है। सोचिए जरा, यदि अन्नदाता के पास ही अन्न नहीं बचेगा तो लोग मैगी और पिज्जा से कितने दिन पेट भरेंगे? चावल दाल तो सबको चाहिए, लेकिन किसान नहीं। बहुत जरूरी है, कारण कि हम लोग फसल करते हैं तो यहाँ माने गल सेट जा रहा है, माने
मैंने साधन के चलते, साधन अगर कोल्ड स्टोर का साधन मिल जाएगा ना तो हम लोग आगे बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव है, सभी राजनीतिक दल मैदान में हैं। रंग बिरंगे कागजों में नेताओं का सतरंगी वादा है, घोषणाएं किसानों के लिए भी हैं, लेकिन धरातल पर नहीं। इसे ऐसे समझिए कि आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी 70% के आसपास थी। जीडीपी में कृषि का योगदान 1990-91 में 35% रह गया और अब महज 15% है। गौर करने लायक बात यह भी है कि जब कोरोना महामारी में इकोनॉमी डवाडोल थी तब कृषि ने ही बचाया था। बावजूद इसके कृषि और किसान सरकारों की प्राथमिकता नहीं है। देखिए इस बार क्या बदलता है। क्या गिद्धौर अफीम उगाने वाले प्रखंड के कलंक से निकलकर कृषि में अपनी पहचान की पुरानी ख्याति वापस पाएगा? बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in